ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, पीएम के दौरे की जानकारी पंजाब सरकार को दी गई थी। पीएम के दौरे का प्लान अचानक नहीं बना था और ऐसे में पहले ही बताया था कि मौसम खराब होगा, तो पीएम जो है वह रोड से ट्रैवल करेंगे। पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, पीएम के दौरे की जानकारी पंजाब सरकार को पहले ही दी गई थी। पीएम के दौरे का प्लान अचानक नहीं बना था, पहले ही बताया था कि मौसम खराब होगा तो सड़क से पीएम मोदी ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस वक्त की अब बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रैली के दौरान पीएम मोदी के बीच में जो रैली को स्थगित किया गया था पंजाब में, ऐसे में उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें सॉलिसिटर तुषार मेहता ने यह बयान दिया है। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी, जहां पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पीएम की सुरक्षा चूक में राज्य सरकार जांच में कहीं ना कहीं पीछे रही है, तो पंजाब सरकार का पक्ष नहीं सुना जा रहा है। और ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है आज और सुप्रीम कोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, पीएम की सुरक्षा चूक पे राज्य सरकार जांच नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में बोले पंजाब के एजी की पंजाब सरकार का पक्ष नहीं सुना जा रहा है। तो एक और तुषार मेहता के तमाम बयान, उसके बाद पंजाब के एजी ने जो है अपनी तरफ से यह बयान सामने दिया है कि जहां पर पंजाब सरकार की नहीं सुनी जा रही है, वही सॉलिसिटर तुषार मेहता का सीधे तौर पर कहना था कि पीएम मोदी का जो ये रैली थी अचानक प्लान नहीं था, पहले ही राज्य सरकार को जो है इस पूरी रैली की जानकारी दे दी गई थी, मौसम खराब था, पहले ही इस बात को सामने रखा गया था कि सड़क से आ सकते हैं पीएम मोदी। तो ऐसे में ये चूक जो है राज्य सरकार की बड़ी नाकामी कहीं ना कहीं मानी जा सकती है। लेकिन इस बीच एजी द्वारा यह कहा गया है कि पंजाब सरकार की नहीं सुनी जा रही है। पीएम दौरे का प्लान अचानक नहीं बना था, पहले ही बताया था कि मौसम खराब होगा तो सड़क से जाएंगे पीएम, राज्य सरकार जांच नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट में बोले पंजाब एजी, पंजाब सरकार का पक्ष नहीं सुना जा रहा है। तो पंजाब एजी का भी दूसरी ओर ये बयान आया है, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पंजाब सरकार की कोई भी बात को नहीं सुना जा रहा है, सिरे से नकार दिया गया है। कमेटी में डीजीपी चंडीगढ़ और एनआईए के आईजी भी हो सकते हैं शामिल। पीएम की सुरक्षा चूक मामले पर यह सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यह बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि अचानक से इस रैली को नहीं किया गया था, पीएम के दौरे का प्लान अचानक नहीं बना था, क्योंकि पहले ही ये जानकारी जो है ये राज्य सरकार को दे दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी चूक जो है प्रशासन की इसमें देखने को मिली है। पीएम की सुरक्षा चूक में राज्य सरकार जांच नहीं कर सकती है। वही सुप्रीम कोर्ट में बोले पंजाब के एजी का भी वही पलटवार सामने आया। पंजाब सरकार का पक्ष नहीं सुना जा रहा है। उनका कहना है चीफ जस्टिस ने कमेटी बनाने के संकेत दिए हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं कमेटी के हेड। तो इस पूरे विषय पर एक कमेटी गठित की जाएगी, जिस पर रिटायर्ड जज इस कमेटी के हेड हो सकते हैं। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जो है जांच जारी होगी। हालांकि अभी तक कोई भी निर्णायक या किसी पर भी एक मोहर नहीं लगी है कि किसकी गलती थी या फिर किसकी चूक रही है, लेकिन जिस तरह से बयान सामने आए हैं उसे देखते हुए एक कमेटी गठित की गई है, जहां पर रिटायर्ड जज जो है उस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे और ऐसे में उसके बाद जांच की जाएगी इस पूरे विषय को लेकर। उसके बाद जो है निर्णायक फैसला जो इस पूरे विषय पर होगा वह सामने आएगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, पीएम की सुरक्षा चूक में राज्य सरकार जांच नहीं कर सकती है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बोले पंजाब के एजी की राज्य सरकार की नहीं सुनी जा रही है कहीं भी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी इस पूरे मामले को लेकर, जहां पर एक और सॉलिसिटर तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा, तो वही पंजाब के एजी द्वारा भी अपना पक्ष रखा गया, जहां पर तुषार मेहता का सीधे तौर पर कहना था कि अचानक से कोई भी प्लानिंग नहीं थी, पहले से ही इस बात की सूचना दे दी गई थी, मौसम खराब था, सड़क से ट्रैवल कर सकते थे पीएम। तो इस बात की जो सूचना थी ये पहले ही मिल चुकी थी। लेकिन वही दूसरी ओर पंजाब के एजी द्वारा ये कहा जा रहा है कि
कि पंजाब सरकार की नहीं सुनी जा रही है इस पूरे विषय पर। तो पीएम के सुरक्षा चूक मामले पर आज सुनवाई हुई, जहां पर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है। और बढ़ेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर। कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना अपना प्रकोप एक बार फिर से दिखाता हुआ नजर आ रहा है। देश में कोरोना का कहर जारी है, लगातार मामलों में वृद्धि हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जज पाए गए कोरोना संक्रमित, तो सुप्रीम कोर्ट के 250 कर्मचारी भी पाए गए कोरोना संक्रमित। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर दूसरी लहर की से तुलना की जाए तो दूसरी लहर में भी ठीक इसी तरह की स्थिति बन रही थी, जब सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम आदेशों का पालन किया गया और ऐसे में विजुअल जो है वो सुनवाई हुई। तो अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से भी मामले सामने आ रहे हैं, हो सकता है कोई बड़ा आदेश जो है वह सामने आ जाए, क्योंकि देश में भी लगातार मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के 250 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वही दूसरी लहर से तुलना की जाए तो दूसरी लहर में भी जो भी मामले थे उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुना गया था। तो हो सकता है जिस तरह से तीसरी लहर का ये संकेत है, इसकी शुरुआत है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के 250 कर्मचारी साथ ही साथ 7 जज जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसे देखते हुए कोई बड़ा आदेश जारी किया जा सकता है। तो मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मांडविया, देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया समीक्षा बैठक करेंगे इस पूरे विषय पर। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बैठक बुलाई गई है। जिस तरह से कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, ऐसे में अब स्वास्थ्य मंत्री जो है एक्टिव मोड में एक बार नजर आने वाले हैं। हो सकता है बड़े निर्देश जारी किए जाए स्वास्थ्य विभाग को लेकर, या फिर समीक्षा बैठक में तमाम जो जानकारी है वह लोगों तक उपलब्ध हो। तो ऐसे में कोई बड़ा निर्णायक फैसला सामने आ सकता है इस बैठक में, अहम बैठक, क्योंकि जिस तरह से लगातार मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है वह कहीं न कहीं घातक हो सकती है, भयावह स्थिति पैदा कर सकती है। लगातार मामलों में 1 लाख से ऊपर देश भर में आंकड़े जा रहे हैं। तो अपने आप ये बेहद ही डराने वाला आंकड़े हैं, क्योंकि देखिए जो स्थिति दूसरी लहर में देखी गई वही स्थिति तीसरी लहर की शुरुआत में देखी जा रही है। कोई भी क्षेत्र, कोई भी जगह ऐसी नहीं बच रही जहां पे कोरोना के मामले जो है वह सामने ना आ रहे हो। सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम जगहों से स्वास्थ्य विभाग तो वही दूसरी ओर इस वक्त की बड़ी खबर, अनिल विज एक बैठक करने वाले हैं, बेहद अहम बैठक रहने वाली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर, अनिल विज एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज करेंगे बैठक चंडीगढ़ में। पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ यह बैठक की जाएगी। वीसी के जरिए गृह मंत्री करेंगे ये बैठक। बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर करेंगे। पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ यह बैठक की जाएगी। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर तमाम निर्देश जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जिले में और प्रदेश की बात की जाए तो लगातार मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। लगातार हर दिन आंकड़ों में वृद्धि देखी जा रही है। हर शहर में एक बार फिर से आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र जो है वह भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। तो इसे देखते हुए अनिल विज की यह बेहद अहम बैठक रहने वाली है, क्योंकि लोगों द्वारा लापरवाही भी देखी जा रही है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। उचाना कला गांव के वार्ड नंबर 12 में पानी निकासी न होने के कारण सीवरेज का पानी घरों में घुसा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। यह समस्या गांव में कई महीनों से बरकरार है। इस समस्या को गांव वालों ने अधिकारियों से कई बार अवगत करवाया है, लेकिन अभी तक इस समस्या पर अधिकारियों ने अमल नहीं किया है। बता दें कि अगर समय रहते प्रशासन ने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो वह जलापूर्ति विभाग के सामने धरने पर बैठकर प्रशासन और सरकार दोनों का विरोध करेंगे। देखिए, एक तरफ कोरोना का भी कहर है और जगह जगह ये बताना चाहता हूँ कि उचाना विधानसभा का उचाना कला का 12 वार्ड है और लगातार ये समस्या बनी हुई है और ज्यादा समस्या अब 2 महीने से आई है। यहाँ नहीं, गांव के चारों तरफ
गांव में कोई गांव के अंदर कोई घुसता है तो चारों तरफ पानी खड़ा है। और ये तो ऐसी समस्या है कि कल से तो ऐसी समस्या बनी हुई है कि महिलाओं का और बच्चों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। पैर फिसलने की समस्या, आदमी अपने काम नहीं कर सकता। और इसके बारे में लिखित में और वैसे कई बार यहाँ के प्रशासन को, एसडीएम साहब को और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह को भी समस्या का ज्ञान है और उनको कई बार कहा जा चुका है, लेकिन देखिए, जगह जगह जल जमाव की समस्या से लोगों को परेशानी हो रही है, साथ ही साथ तमाम बीमारियों का खतरा भी लगातार बना हुआ है और इस बीच कोरोना को देखते हुए सफाई रहना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ। नमस्कार।